नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम सोनी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। तो विद्यार्थियों, ये आपकी अगली क्लास है। जैसा कि आपको बताया गया था 30% अब तक हम कर चुके हैं, यानी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और लगातार आपके 10 क्लासेज, मतलब 10 प्रश्नों की लगातार आपकी क्लासेज हो रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 4th ग्रेड वालों के लिए ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र और रामबाण साबित होने वाले विद्यार्थियों। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगली ये आपकी 4th क्लास है विद्यार्थियों, 4th ग्रेड के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्लास को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 10% देखने में कोई समय नहीं लगता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को कर देते हैं शुरू। जैसे ही 2000% कंप्लीट हो जाएंगे, आपको तुरंत भेज दिए जाएंगे। ठीक है, एक चैनल बनाया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा और एकदम फ्री में मिलेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? राठौड़, चौहान, खिंची या फिर गुहिल के विद्यार्थियों। आपने जो है जीर्ण माता की बात कर लो, आशापुरा माता की बात कर लो, ये जो देवी है ये कौन सी कुल देवी है? तो ये आपके चौहान वंश की विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तक 2nd ग्रेड में आ चुका है, रीट एग्जाम में आ चुका है, पशु परिचर की भर्ती पीछे होती है उसमें आया था, और पटवार में भी बहुत बार पूछ लिया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थियों। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? तो विद्यार्थियों गागरोन की थी, जैसलमेर की थी, जोधपुर की थी या फिर अमरकोट की थी? तो विद्यार्थियों अपने जो मुम्मल है ये अपने जैसलमेर की राजकुमारी थी। और आप परसों एक ने एक कमेंट आ रखा था कि सर जी चांदन नलकूप कहाँ है? तो यहीं पर आपका वो चांदन नलकूप पड़ता है, जिसका पानी लगभग बहुत सारे लोगों को आपूर्ति होती है इस पानी से, चांदन नलकूप, जो कि आपका जैसलमेर के अंदर है, पोखरण के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। इनमें से बाप बोल्डर्स युग जो है वो किससे संबंधित है? जुरासिक से है, साइलूरियन से है, कार्बोनिफेरस से या फिर डिवानियन से है? तो विद्यार्थियों ये आपके कार्बोनिफेरस से जो है संबंधित है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थियों? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपके जो संदेड़ा स्टेशन है, संदेड़ा स्टेशन सबको पता होगा, पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, यानी वहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है ना, चट्टानें, वो आपके कौन सी आकृति में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो चट्टानें भूसाकार, बेसाकार, सर्पाकार या कोई नहीं? तो विद्यार्थियों यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आपके पाई जाती है सर्पाकार। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ये सीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? अरे बहुत बार पता है विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है, जयपुर के अंदर है विद्यार्थियों? तो आपका जो जरगा पर्वत है, काफ़ी बार बताया मैंने, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल आपका उदयपुर के अंदर पड़ता है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों की जो हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो किस प्रकार की है? कछारी जलोढ़ है, लाल है, भूरी है या मध्यम काली है? तो विद्यार्थियों जो काली मिट्टी होती है ना, है ना, उसको एक नाम और जाना जाता है। ये दक्षिणी साइड में पहली बात तो ज़्यादा पाई जाती है, दक्षिणी साइड में। ठीक है, और इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी जो है ना, वो इसी को कहा जाता है विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? मध्यम काली राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी डी को लॉक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों कि आपके जो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है, या हाड़ौती पठार के भाग में आता है, या अरावली के दोनों तरफ के भाग में आता है? तो विद्यार्थियों ये आपके भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र आता है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सभी विद्यार्थी ए को लॉक कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों कि आपके जो है सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? ये आपके ना 4th ग्रेड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो पटवार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और प्लस सीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं, जैसे अपने रीट एग्जाम जो हुआ था आपके 2018 का, उसमें भी ये वो पूछा था विद्यार्थियों, ढूंढाड़, बैराठ, मध्यमिका या शेखावाटी? तो सीवी जनपद की राजधानी अपने मध्यमिका थी। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी सी को लॉक करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? अब ये गोसुंडी अभिलेख है, अब देखो कई प्रकार के अभिलेख लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि राजस्थानी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत, 4 विकल्प आपके सामने, आपको सिर्फ गोसुंडी पूछा है। देखो लिपि तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। लिपि तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी विद्यार्थी। लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी करके आना है, लेकिन आपको भाषा पूछ ले तो संस्कृत करके आओगे। तो सभी विद्यार्थी विकल्प नंबर बी को लॉक कर दो। ठीक है ना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना सभी विद्यार्थी, क्योंकि हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और फिर याद करो कि वास्तव में सर जी बताया था और ये आया था आपके।
जोधपुर के शासक, बीकानेर के शासक, मेवाड़ के शासक, ढूंढाड़ के शासक। तो राजस्थान के हिंदुआ सूरत जिनको कहा जाता है वो शासक कहलाते हैं आपके मेवाड़ के शासक। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो आपका? बिल्कुल सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी विद्यार्थियों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और एक कमेंट ये भी कीजिएगा कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, 10% को आए हैं और 10-10 से करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और वैसे ही आपको भरना है विद्यार्थियों। धन्यवाद।